अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 बलूचिस्तान बोर्ड 3.1 और 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन डिस्कस किया था और एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लोगैरिथमिक फॉर्म जो है वो हमने डिस्कस की थी। ठीक है, अब 3.3 पे आते हैं। इसमें हमें कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस लॉग के भी किए मैंने। उससे पहले हमें जो है वो लॉग निकालने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके हवाले से उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन नंबर 1 वो डिस्कस करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे, जो कि पूरा जो है एक लॉग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा होता क्या है भाई। अब हम ये देखें, मेरे पास मैंने ये नंबर लिखा हुआ है 2.3567। ये इंटीग्रल पार्ट होता है, ये हमारा क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें जो डेसिमल यानी पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यूज़ होती है, जो इंटीग्रल पार्ट है, उसे हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। और डेसिमल के राइट साइड पे जो वैल्यूज़ होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मेंटिसा कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। ये हमारा क्या होता है, मेंटिसा होता है। सही है। अच्छा, अगर ये इस तरह गिवन हो हमें, तो 1 के ऊपर क्या है, बार है और लेफ़्ट साइड पे है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि जब भी बार होगा इसका मतलब वो वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है। ठीक है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक -1 हो गया और मेंटिसा हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। ये तो हमने आपको बता दिया जनरली कैरेक्टरिस्टिक इसमें से क्या है और मेंटिसा क्या है। मतलब लेफ़्ट साइड वाला पार्ट, डेसिमल के लेफ़्ट साइड वाला पार्ट कैरेक्टरिस्टिक है, राइट साइड वाला पार्ट क्या है, मेंटिसा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, कोई एक नंबर है जिसका हमें क्या निकालना है, जिसका मतलब हमें लॉग निकालना है, उसका हमें कैरेक्टरिस्टिक बताना है। ठीक है, तो ये वो हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया। अभी सिंपल समझे, हमें अब हमारे पास ये लॉग निकला हुआ है तो हमने बता दिया कि ये कैरेक्टरिस्टिक और ये क्या है, मेंटिसा है। तो अब हमें बताना है कि कोई नंबर है जो कि है 6, पार्ट नंबर 1 में। इसका क्या है, हमें इसका हमारे पास क्या है, लॉग है, समझे, लॉग 6। इसका हमें बताना है कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे बताएंगे, कुछ हम चीज़ें थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। जैसे मेरे पास ये गिवन है, तो इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 2 अगर नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है। अगर नंबर 3 है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है। मतलब क्या करना है, एक माइनस करना है, 2 - 1, 3 - 1। अगर मेरे पास नंबर 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, मतलब जितने भी नंबर गिवन है उसमें से उनको हम काउंट करेंगे, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। ये तो सिंपल नंबर्स की बात हो रही है। और अगर नंबर ऐसे गिवन है 25.95, तो मैंने आपको बताया था डेसिमल के लेफ़्ट साइड वाला पार्ट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो उसको काउंट करेंगे, वो कितने नंबर है, 2 है, तो यानी कैरेक्टरिस्टिक मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह 205.95, तो डेसिमल के लेफ़्ट साइड वाला पार्ट काउंट करेंगे तो उसमें नंबर कितने हैं, 3 हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब अगर हमें ऐसे गिवन हो, मतलब डेसिमल से पहले जो है वो कोई नंबर ही ना हो, 0 हो, तो 0 को तो हम जो है वो काउंट में नहीं लेते। जब इस तरह की कंडीशन होगी तो हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, कि डेसिमल के बाद चेक करेंगे। अगर डेसिमल के बाद डायरेक्ट नंबर है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -1 है। अगर ये ऐसे गिवन है, डेसिमल के राइट साइड पे चेक करेंगे। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन हो कि लेफ़्ट साइड पे कुछ भी ना हो, 0 हो, तो हम राइट साइड पे चेक करेंगे कि डेसिमल के फ़ौरन बाद क्या है। तो अगर डेसिमल के बाद डायरेक्ट नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है। अगर डेसिमल के बाद एक 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -2 है। एक 0 है और फिर नंबर है तो 2 होगा है ना, तो -2 हो गया। अगर ऐसी कंडीशन गिवन है डेसिमल, क्योंकि अब क्या है, लेफ़्ट साइड पे तो 0 है, तो अब हम यहाँ से तो कैरेक्टरिस्टिक निकाल नहीं सकते, तो हम राइट साइड पे चेक करते हैं। राइट साइड के बाद हम राइट साइड पे हमने चेक किया तो हमारे पास नंबर नहीं है फ़ौरन। कितने 0 हैं, 1 2 2 0 है और फिर नंबर है, तो यानी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, -3 हो गया। जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 3 का बार, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 का बार, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 पे बार। जिस तरह ऊपर बताया था कि अगर किसी चीज़ के ऊपर बार है तो इसका मतलब उसका वो क्या है, माइनस पे लिखा हुआ है। ठीक है, होपफुली आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर इस तरह 3 0 होंगे, डेसिमल के बाद 3 0 होंगे, फिर नंबर होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट ये याद रखें कि जब लेफ़्ट साइड पे नंबर ना हो, 0 गिवन हो, तो राइट साइड पे चेक करते हैं। और राइट साइड पे जितने 0 होंगे ना, उतना क्या करेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक लेते रहेंगे, उसमें से 1 क्या करते रहेंगे, उस सॉरी जितने 0 होंगे उसको हम काउंट करेंगे, उसमें से 1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे तो 0 ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 0 ही नहीं है, तो 0 है और उसमें से 1 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, -1 आ गया। सिंपल जिस तरह मैं काउंट करके बताया, आपको उस तरह भी कर सकते हैं मैं, और जो बेसिकली इसका तरीका है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे कितना है, 1 0 है, 1 0 है।
ठीक है। और क्योंकि हम जो है वो राइट साइड पे जा रहे हैं -1 और फिर इसमें से 1 माइनस करना है, तो ये क्या हो गया -2 हो गया। यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो -2 में से -1 माइनस किया तो -3 हो गया। ठीक है। जब यहाँ पर थे तो इधर हम क्या करते थे कि प्लस नंबर, मतलब जैसे यहाँ पे अगर लेफ़्ट साइड की बात करें तो हमारे पास 2 नंबर थे तो 2 में से 1 माइनस किया था, +2 में से 1 माइनस किया था। जब राइट साइड पे आएंगे तो नंबर जो हम लेंगे, मतलब ज़ीरो के हिसाब से जो हम नंबर लेंगे वो भी क्या होगा, माइनस में ही होगा। जैसे 1 ज़ीरो है तो -1 -1, -2 -1, 3 ज़ीरो है तो -3 -1, जब भी -4 हो रहा है। या आप डायरेक्ट इस तरह अगर याद कर लें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप देख लें कि लेफ़्ट साइड पे कोई नंबर नहीं है जो, और राइट साइड पे जो है वो हमें चेक करना है। अब तो राइट साइड पे अगर डायरेक्ट नंबर होगा तो -1 कैरेक्टरिस्टिक होगा, अगर 1 ज़ीरो होगा तो -2, अगर 2 ज़ीरो होंगे तो -3, अगर 3 ज़ीरो होंगे तो -4। इस तरह याद कर लें, जिस तरह आपको याद करना है उस तरीके से याद कर लें। ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर 1 इधर आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ये ऐसे लिखा है, इसका मतलब सबसे पहले तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ log 6, क्योंकि उन्होंने क्या लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो log 6 करके लिख लिया। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है, 6 के आगे कुछ भी नहीं है, पॉइंट एंड में, मतलब कुछ भी नहीं है तो पॉइंट एंड में होगा और 0 होगा, जाहिर है। तो मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया भाई, कैरेक्टरिस्टिक हम कहाँ देखते हैं, लेफ़्ट साइड पे देखते हैं। और लेफ़्ट साइड पे मेरे पास कितने नंबर है, 1 नंबर है। जब 1 नंबर होता है तो उसमें से 1 माइनस कर दूंगी तो 1 - 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे यहाँ पर था 1 नंबर था, ठीक है, 1 नंबर था तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 1 नंबर है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 नंबर है उसमें से मैंने 1 माइनस किया तो 1 - 1 मेरे पास क्या 0 आ गया। तो कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या हो गया, 0 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 1। ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में मेरे पास क्या 84 है, यानी कि log 84। ठीक है। अब log 84 का मतलब क्या है भाई कि 84 के मतलब डेसिमल एंड में है, उसके बाद मतलब 0 है। ये शो जब नहीं लिखा हुआ इसका मतलब यही है, मैं सिर्फ आपको लिख के दिखा रही हूँ आसानी के लिए। अब अगर मुझे यहाँ करेक्टरिस्टिक लिखना है तो वो डेसिमल के मैं लेफ़्ट साइड पे देखूंगी, इंटीग्रल पार्ट लेफ़्ट साइड पे मेरे पास 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर हो गए, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है। इस तरह करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आप लोग को जो है वो कन्फ्यूजन ना इसलिए करके दिखा रही हूँ। 2 नंबर होंगे तो करेक्टरिस्टिक 1 है, 1 नंबर होगा तो करेक्टरिस्टिक 0 है। सिंपल एक कम करते चले जाना है। अगर इस पर आ जाऊँ तो इसका मैं लिख लूँ log 561, 0.0 भी लिख लेते हैं साथ, क्योंकि एंड में डेसिमल कहीं है नहीं तो डेसिमल इसका मतलब एंड में ही है। इसमें 3 नंबर हैं तो 3 में से क्या होगा, 1 माइनस होगा तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो करेक्टरिस्टिक मेरा क्या हो गया, 2 हो गया, सिंपल। ठीक है। अब हम इस पे आते हैं। ये हमारा हो गया log 9650, डेसिमल इसमें भी कहीं नहीं है तो एंड में ही होगा। इसमें मेरे पास कितने नंबर हैं, इसमें मेरे पास हैं 4 नंबर, तो 4 - 1 जो कि हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है। अभी हम आ जाते हैं इस पे। इसमें हमारे पास जो है ऑलरेडी डेसिमल गिवन है तो मैं लिख देती हूँ log 67.24। अब डेसिमल गिवन है तो मैं लेफ़्ट साइड वाला पार्ट देखूंगी। ये तो ये मेरे पास क्या है, 2 है, 2 नंबर हैं तो 2 - 1 मेरे पास क्या हो गया, 1 हो गया। तो मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 1 हो गया। होपफुली आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है। बराबर करेक्टरिस्टिक नहीं लिख रही, 2 नंबर थे, डेसिमल से पहले नंबर देखने होते हैं। यहाँ पे डेसिमल नहीं था तो इसका मतलब डेसिमल एंड में, तो हमने सारे सारे नंबर काउंट किए थे। यहाँ पे डेसिमल था तो डेसिमल से पहले मेरे पास 2 नंबर थे, 2 नंबर से 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया। तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 में भी हमें जो है वो डेसिमल गिवन है, तो मैं ये पहले पूरी वैल्यू लॉग के साथ लिख देती हूँ। अब डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे हम देखेंगे कितने नंबर है, 4 नंबर हैं तो 4 - 1 हो जाएगा जो कि है 3। तो करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट 7 पे। पार्ट 7 में हमारे पास वाली कंडीशन आ गई कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पर क्या है, कुछ भी नहीं है। तो मैं पहले यहाँ लिख लेती हूँ log 0.002। लेफ़्ट साइड पे मेरे पास कुछ भी नहीं है तो हम राइट साइड पे देखेंगे। राइट साइड पर डायरेक्ट नंबर नहीं है, अगर डायरेक्ट नंबर होता तो करेक्टरिस्टिक क्या होता, -1 होता। लेकिन मेरे पास 2 ज़ीरो हैं, 1 2 ज़ीरो हैं फिर नंबर है, तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया मेरे पास, -3 हो गया। ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे 3 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई आप लोग को। मैंने बताया था अगर डेसिमल के बाद डायरेक्ट नंबर हो राइट साइड पे
तो -1 होगा, अगर 1 ज़ीरो हो तो -2, अगर 2 ज़ीरो हो तो -3, तो 2 ज़ीरो है और उसके बाद नंबर है तो इन तीनों को काउंट कर लें तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, -3 हो गया। तो मैं 3 के ऊपर बार भी लगा के लिख सकती हूँ ऐसे। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 8 पे। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास जो है वो डेसिमल नहीं है, इसका मतलब एंड में ही है ऐसे। अब यहाँ टोटल नंबर 4 है तो करेक्ट 4 - 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या हो गया भाई, 3 हो गया। वेरी सिंपल। इस पर आ जाएँ तो इसमें हमारे पास डेसिमल गिवन है, तो डेसिमल से हम लेफ़्ट साइड पे देखेंगे हमारे पास 3 नंबर है, तो 3 - 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या हो गया, 2 हो गया। लेफ़्ट साइड पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम अगर देखूँ तो मेरे पास डेसिमल से लेफ़्ट साइड पे 2 नंबर हैं, तो 2 - 1 1 हो गया। तो मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 10 पार्ट तक हमारा सोल्यूशन हो गया। हम आते हैं पार्ट 11 पे। पार्ट 11 में हमारे पास जो है, इसको मैं लॉग में लिख लेती हूँ और लेफ़्ट साइड पे डेसिमल गिवन है एक तो, और लेफ़्ट साइड पे मेरे पास 2 नंबर है, तो 2 - 1 1 होता है। तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 1 हो गया। मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, अब तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इधर आ जाते हैं तो इसको मैं लिख लेती हूँ अगर, तो लॉग 0.00326। अब आप देखें लेफ़्ट साइड पे मेरे पास कोई भी नंबर नहीं है, 0 है। ठीक है, अब राइट साइड पे चेक करते हैं। राइट साइड पे अगर डायरेक्ट जो है नंबर होता है तो करेक्टरिस्टिक -1 होता है, अगर 1 ज़ीरो होता है तो -2, 2 ज़ीरो है तो -3। तो करेक्टरिस्टिक क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरो है फिर नंबर है, तो इन तीनों को काउंट करना पड़ेगा, तो 3 - 3 हो गया करेक्टरिस्टिक, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। पार्ट नंबर 13 पर अगर मैं आऊँ, ठीक है, तो लेफ़्ट साइड पे तो कोई कुछ भी नहीं है, 0 है, तो फिर राइट साइड वाली कहानी हो गई इधर भी। तो इधर मेरा करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 ज़ीरो है और फिर उसके बाद नंबर है तो -2 हो जाएगा। दोनों काउंट कर लें, -2 हो गया करेक्टरिस्टिक मेरा। हम आते हैं पार्ट 14 पे, तो ये हो गया लॉग 6.9। अब डेसिमल से पहले लेफ़्ट साइड पे अगर मैं देखूँ तो एक ही नंबर है, तो मेरा करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 0 होगा, क्योंकि 0 हो गया क्योंकि 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 15 पे। पार्ट नंबर 15 में हम सबसे पहले इसका लॉग लिख लेते हैं, लॉग 18.64। ठीक है, उसके बाद जो है वो करेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो डेसिमल से पहले लेफ़्ट साइड पे देखते हैं 2 डिजिट है, 2 - 1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 1 हो गया। होपफुली आप लोग को करेक्टरिस्टिक समझ में आ गया होगा कि अगर किसी चीज़ का हमें क्या करना है, लॉग के साथ हमारे पास कोई वैल्यू लिखी है तो हमें पता होना चाहिए कि उसका करेक्टरिस्टिक क्या है। तो करेक्टरिस्टिक हम काउंट करके निकालते हैं नंबर्स को, वो भी डेसिमल के लेफ़्ट साइड वाले नंबर्स को। अगर डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे कोई नंबर नहीं है, 0 है, तो राइट साइड वाले नंबर्स को देखते हैं। डेसिमल के राइट साइड पे अगर फॉरन नंबर है तो करेक्टरिस्टिक -1 होता है, अगर 1 ज़ीरो तो करेक्टरिस्टिक -2, अगर 2 ज़ीरो तो -3। इस तरह क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।